आज हम ईथर का लेक्चर पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड पर कराया जाएगा, है ना। मेनली हाइड्रोजन आयोडाइड पे। इसमें हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे और डिफरेंट टाइप के रिएक्शन समझेंगे इसके अंदर बहुत डिटेल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो इसको आप हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर। देखिए, ईथर पे रिएक्शन जो होता है HI का, बहुत आसान। आप इसका क्लीवेज कर दीजिए O के बगल से, या तो यहां से या यहां से, है ना। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप हैं तो कोई समस्या होने ही नहीं वाली। एक एल्कोहल बन जाएगा, एक एल्केल हैलाइड बन जाएगा। भाई एक तरफ H लगा दीजिए, एक तरफ I लगा दीजिए। जैसे मान लो आपके पास ये सिंपल ईथर है। जब दोनों एल्काइल सेम होते हैं तो आपको बताया गया है ये सिंपल ईथर होती है। तो आप इसको कहीं से भी ब्रेक कर दो O के बगल से, एक तरफ, जिस तरफ O है उस तरफ H, इस तरफ है। ये बन गया। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाएगी जब ये आपके पास मिक्स्ड ईथर होगी, दोनों अलग अलग ग्रुप होंगे। उसके बाद ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये ब्रेकिंग कहां से। अगर आपने इधर से लोअर एल्काइल की तरफ से O को दे दिया तो बन जाएगा ये, और अगर आपने इसे उल्टा कर दिया, मान लीजिए आपने इसका रिएक्शन ऐसे कराया और ब्रेकिंग O के बगल से C2H5 से ना कर आपने इसको यहां से ब्रेक कर दिया, इधर H इधर I, तो दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। इसमें क्या बनेगा, ये, और इसमें बनेगा ये। देख रहे हैं आप, इसमें C2H5OH CH3I, इसमें C2H5 और CH3OH, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो इस समय डिसीजन लेना भारी पड़ जाए। तो इसके लिए आपको इसकी मैकेनिज्म मालूम होनी चाहिए। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म आती है तो आप इजीली बता सकते हो साहब कि क्या होने वाला है ना। तो इसके लिए आपको दो तीन बातें याद रखनी है, तो नोट करके लिखें, मैकेनिज्म समझें, उसके बाद ये आपको आसान लगने लगेगा। लिखें, इसको हटा देते हैं। देखिए, तो नोट करके लिखें, पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए दोनों एल्काइल ग्रुप जो आपने दिए वो दोनों प्राइमरी हो जाए, तो इफ बोथ एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, अगर ये प्राइमरी हो जाए तो ध्यान रखना ये SN2 रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। आप कहेंगे क्या रट लूं इसे? नहीं, अभी तो देख लो फिर समझाते हैं आप। तो मान लो अगर ऐसा हो जाए कि इनमें से दोनों में से कोई भी एक ग्रुप, अगर दोनों में से कोई भी ग्रुप या तो टर्शरी हो जाए और या बेंजाइल हो जाए, है ना, कोई भी एक ग्रुप, तो समझ लेना बेंजाइल तो आप जानते ही, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लग जाए, इसको बेंजाइल बोलते हैं। तो टर्शरी एल्काइल हो जाए या बेंजाइल हो जाए तो मैकेनिज्म SN1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो आपको बता ही देंगे हम, कि टर्शरी वाले में टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और बेंजाइल कार्बोकैटायन भी बहुत ज्यादा रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है ना। तो ये चाहेंगे हम स्टेबल फॉर्म बनाएं, तो
इसलिए SN1 में सब जानते हैं कि कार्बोकैटाइन जो होता है इंटरमीडिएट होता है ना, तो इसलिए ये बनना चाहेगा कार्बोकैटाइन या ये बनना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं SN1। वो भी मैं भी डिटेल में समझा दूंगा। अगर मान लो प्राइमरी भी नहीं, टर्शरी भी नहीं, बेंजाइन भी नहीं, सेकेंडरी, तो लिखें इफ एनी वन ऑफ द ग्रुप क्या हो जाए, इस सेकेंडरी, सेकेंडरी हो जाए, तो आप क्या देखेंगे, अगर सेकेंडरी हो गया मान लो कोई भी एल्काइल हो, तो फिर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बताएगा क्या होने वाला है, ठीक है। वो बता देंगे कि अगर वो पोलर प्रोटिक होगा, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, तो रिएक्शन हो जाता है SN1। और अगर वो पोलर अप्रोटिक हो जाए, अप्रोटिक जैसे एसीटोन, जैसे एक होता है डमसो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एक होता है DMF, ऐसे करके। तो अगर ये पोलर अप्रोटिक हो जाए तो ये रिएक्शन SN2 हो जाए, ऐसा पढ़ाया जाएगा। तो ये तो खैर बात का केस है कि सेकेंडरी पे डिपेंड करेगा आपने नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया है। मेन तो हमको ये पढ़नी है शुरू में दोनों, तो इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। इसके बाद हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला केस हेडिंग डाल दीजिए, देखिए एक एक केस को कंसीडर करेंगे। तो पहले ये मान लीजिए कि दोनों ग्रुप प्राइमरी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये है, दोनों प्राइमरी है एल्काइल, और आपने इसका रिएक्शन करवा दिया है। चलिए, तो आपको भी मैंने बताया था सिमेट्री है तो कहीं से भी ब्रेक कर दो, है ना, जिस तरफ O है उस तरफ H, इस तरफ I। तो आपके पास एक एल्कोहल बन जाएगा, एक आयोडाइड, है ना, ये ऐसे समझ लो। अगर इसे थोड़ा बड़ा ले लो, मिथाइल की जगह इथाइल ले लो आप, तो दोनों जब सेम होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो आप इसकी ब्रेकिंग कहीं से भी कर दो, लो यहां से कर दो, जिस तरफ O है उस तरफ H, दूसरी तरफ I, ये बन गया। तो एक एल्काइल हैलाइड बन गया, एक एल्कोहल बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है वो समझे हम, कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है ना। ये देखिए, तो हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास यहां ग्रुप है ईथर, है ना, डाईइथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन, कुछ भी बोल लीजिएगा, इसका आपने क्या करा, HI पे रिएक्शन करा है। HI में से जो एचाइन होता है वो पहले अटैक करता है ना। तो HI में से जो एचाइन है वो पहले अटैक करता है। तो आप जानते हो O पे क्या होता है, ये अब जिस पे लोन पेयर होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आप जानते हो वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर जाए, भाई अमीर आदमी है गरीब, तो ये अपना यहां से पेयर उठाकर इसे देगा। तो जब ये अटैक होगा तो यहां पर ईथर के ऊपर आप क्या देख रहे हो, एचाइन जुड़ गया है। ये एचाइन इस पर अटैक कर देगा, जुड़ गया इस पर,
तो ईथर में प्रोटॉन मतलब H जुड़ गया है तो इसको प्रोटोनेटेड ईथर कहते हैं। समझ में आ गया है ना। ये पॉजिटिव चार्ज इसने एक्वायर कर दी है क्योंकि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप सब जानते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज होके ऊपर आ गया वो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता, वो तो कभी नहीं चाहेगा मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, है ना। तो इसलिए वो क्या है, ये फॉर्म कैसी है, अनस्टेबल फॉर्म है। तो ये यहां से रिमूव होना चाहेगा कि मैं यहां से हटना चाह रहा हूं, मैं अनस्टेबल। तो इधर से या इधर से, है ना, क्योंकि सिमेट्री है, यहां आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर ये अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो इस पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहां दिखा देता हूं ना, ये टूट के अलग हो गया, CH3CH2OH। और ये जो पोर्शन बचा रह गया है वो यहां लिख लो आप। अब इस पर आप क्या देखोगे, ये जो बना है इस पर तुरंत पीछे से अटैक कर देगा। देखो ये तो पहले HI में से किसने रिएक्शन करा है, HI ने। अब अटैक करता है इस पर I-, है ना। इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से बताऊं तो ये होगा, इधर आ जाओ, स्पेस नहीं, ये हमारे पास ये जो ईथर है प्रोटोनेटेड, इस पर पीछे से अटैक कर देता है। देखो आप किसका रिएक्शन करा रहे हैं, HI का, तो अभी तो आपने HI का कराया है। अब इसका जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है ये वाला I-, HI में से, वो अटैक करता है। तो जैसे ही यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग होगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव। तो ये जैसे ही निकलेगा पीछे से ही अटैक कर देगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और आपको मालूम है जब रियर साइड से अटैक होता है ना, ये इधर निकल गया, इसने अटैक कर दिया पीछे से, इसे क्या बोलते हैं, SN2 मैकेनिज्म। याद आ गया। तो I- कहां से अटैक करता है, पीछे से। और ये अटैक भी वहां करना चाहेगा जहां पर क्या होगा, लेस क्राउडेड एरिया होगा। जहां क्राउडिंग कम होगी वहीं पे अटैक करेगा। जो लेस हिंडर्ड पोर्शन है, जहां क्राउडिंग कम है, जहां कार्बन का नंबर कम है, जहां ब्रांच चेन कम है, ये चाहेगा वहां अटैक करना। तो इसीलिए आई उसके संग जुड़ता है जहां लोअर एल्काइल ग्रुप हो या लेस क्राउडेड हो। बस ये ध्यान रखनी है SN2 में आपको। यहां लिख लो आप अलग से भी, इसके बाद ये अलग हो जाएगा। ये सारा रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है। SN2 का मतलब है एक ही स्टेप में रिएक्शन हो। लिख लो इसे आप। तो ये ध्यान रखना है, I- कहां अटैक करेगा, पीछे से, जो लेस क्राउडेड है। तो यहां लिख लो, इन SN2 मैकेनिज्म I- attacks on less crowded or less hindered alkyl। तो ये वहां अटैक करना चाहेगा जहां पर लोअर एल्काइल हो या क्राउडिंग कम हो। ठीक है, लिख लो इसे। हो गया यहां तक क्लियर। ये विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है ना। और ये कहां से अटैक करता है, रियर साइड से, यही SN2 का मतलब। अब मान लो इसी में मैं 2-3 क्वेश्चन बना, कोई आपसे अगर कहे कि आपके पास ये लिखा हुआ है तो इसका आप रिएक्शन करवाइए, HI।
कैसे होगा बताइए। या अगर मैं ये ले लूं, इसका रिएक्शन HI पे करवा दूं, तो कैसे होगा रिएक्शन, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है, बल्कि इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें प्राइमरी लेना है। ऐसे तो देखिए, अगर ये दोनों प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, देखो ये ग्रुप से अटैच है, और ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है प्राइमरी। सिमिलरली ये ग्रुप से अटैच है, ये भी डायरेक्टली एक से जुड़ा। ऐसे ही इसमें, तो ये ध्यान रख लो, इसमें से जिसमें कार्बन कम है, जो लोअर एल्काइल ग्रुप है, जिसमें लेस हिंड्रेंस है, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसमें लेस है, तो लेस वाले को आपको आई देना है, बस ये ध्यान रखो। ये सीखा है आपने। अगर दोनों हों प्राइमरी, तो मैकेनिज्म में सीखा है SN2 मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, आई माइनस उससे जुड़ेगा जो लेस हिंडर्ड, जिसमें कार्बन कम है, तो यहां ऐसे जुड़ेगा। जैसे इधर देख रहे हो कार्बन ज्यादा है, इधर कम है ना, तो जो कम वाला वहां पर आई माइनस अटैक करेगा। ये है SN2 का मतलब, आई माइनस अटैक ऑन लेस क्राउडेड या लोअर एल्काइल ग्रुप, तो यहां आई हो गया क्लियर एकदम। तो समझ में आ गया, इसमें ये आयोडाइड बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा, इसमें ये आयोडाइड बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा। हो गया क्लियर। चलिए, क्लियर हो गया एकदम। कहो तो एक मैकेनिज्म और बता दें आप, ये चाहो कम समझ में आए तो एक मैकेनिज्म और। मान लो ये दोनों डिफरेंट है, आपने इसका रिएक्शन HI पे करवा दिया, तो मैकेनिज्म दिख रहा है, पहले कौन अटैक करता है, HI, तो इसमें से HI निकला। ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल, ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अटैक कर दे। अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड। अब प्रोटोनेटेड बन गया, तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, अनस्टेबल, तो ये चाहेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज हट जाए, तो ये इधर से या इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, है ना। अब आपको खुद ये देखना है कि कहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले, इधर से या इधर से, क्योंकि अगर इधर से इसने लिया, इसे देखिए इधर से लिया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, और जो I माइनस इसके बाद अटैक करेगा, वो किधर से अटैक करना चाहता है, जो लेस क्राउडेड हो, है ना, जिससे आसानी से अटैक हो। तो एक कार्बन इसमें 2 है, इसमें बल्कनेस ज्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये चाहेगा इधर से अटैक करो, इसलिए यहां से ये इसको ले लेगा। तो अगले स्टेप में, स्टेप तो वही है, जगह की वजह से दिखा रहा हूं, अगले स्टेप में ये होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो जाएगा, और अटैक कौन करेगा, I माइनस, पीछे से अटैक कर देगा। तो ये रियर साइड से अटैक करता है, ये निकलता है वैसे ही अटैक कर देता है, स्टेप हुई, क्योंकि SN2 में एक ही स्टेप होता है, आपको याद होगा, तो ये बन जाए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में जब ग्रुप अलग अलग हों, तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप है वहां I माइनस अटैक करना चाहेगा या लेस एंटर्ड, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस ध्यान रखना दोनों ग्रुप प्राइमरी होने चाहिए, तभी SN2 होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कोई भी एक ग्रुप टर्सरी हो जाए या बेंजाइल हो जाए, तो लिखिए सेकंड केस।
if any one of alkyl group क्या हो जाए इस टर्शरी या हो जाए बेंजाइल। तो आपको मालूम है ये जो कार्बोकैटाइन इनके होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जिनमें कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा समझ लो वो SN1 रिएक्शन, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट कौन बनता है कार्बोकैटाइन। जान होगा ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है SN1 SN2। तो इसमें क्या देखेंगे हम, ये SN1 क्यों है। तो यहां पर मैं मान लीजिए टर्शरी एल्काइल ग्रुप लेता हूं, और यहां पर मैंने ले लिया एक प्राइमरी, ये टर्शरी है ये प्राइमरी है। मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं क्यों SN1 है। तो अब देखिए इस पे क्या है लोन पेयर है ना, ये टर्शरी कार्बन है 3 से अटैच है, ये प्राइमरी है। अब आपने इसका रिएक्शन HI पे करवाया, तो पहले कौन अटैक करता है अभी बताया था आपको HI। लोन पेयर जिस पर है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये पॉजिटिव चार्ज मगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते, वही सारे स्टेप। तो क्या हो, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर, ये बन HI इसके संग अटैच हो गए। अब ये चाहेगा साहब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो नॉन मेटल हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हूं, ऑक्सीजन कहेगा, तो ये चाहेगा पॉजिटिव चार्ज मुझसे हट जाए। वही पुराना तरीका। अब ये बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ये लेना चाहेगा या इधर से। अगर मान लो इसने यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, तो जब ये निकलेगा यहां से बॉन्ड हटेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा। तो अगर ऐसी संभावनाएं कभी बने कि अगर प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा, अगर इधर से ले लेता इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता पॉजिटिव, और टर्शरी भी बन रहा है, तो बताओ कार्बोकैटाइन टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है या प्राइमरी। टर्शरी पढ़ा है ना आपने GOC में भी। तो इसलिए ये चाहेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं जिस पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटाइन मिल जाएगा। तो क्या होगा अगले स्टेप में देखिए, पूरा लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको एक एक स्टेप, है ना। ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसमें स्टेप ज्यादा होते हैं, आपको मालूम नहीं है SN1। और ये SN1 क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल बनना चाहिए टर्शरी वाला। तो जब यहां से यहां आएगा तो आप बताइए क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। है ना, ये होता है मोर स्टेबल, ये चाहेगा बनना। और जिसमें कार्बोकैटाइन बनता है सब जानते हैं वो SN1 मैकेनिज्म होती है, इंटरमीडिएट। अब जब ये बन गया है तो आपने HI में से H का तो रिएक्शन करा दिया है, अब ये जो बना है इसका I- पे करा दिया बस। ये रिएक्शन कर जाएगा इससे, अटैच हो जाएगा I- से। तो आपने देखा इसमें क्या क्या बना, एक एल्कोहल बना, एक आयोडाइड बना, लेकिन इस बार I- ने अटैक किस पर करा, जो मोर क्राउडेड है। तो ये ध्यान रखा करो SN1 में 2-3 बातें, एक तो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनता है। अब टर्शरी कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है, इसलिए ये चाह रहा है कि मैं बनूं, इसलिए SN1 है। दूसरी बात, इसमें अटैक कहां से होता है, जो मोर क्राउडेड है। SN2 में कहां से अटैक हुआ, तो जो लेस क्राउडेड। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमें। तो SN1 रिएक्शन में I- अटैक कहां से करेगा, मोर क्राउडेड,
या मोर हिंड्रेंस वाली जगह, ये है मेन बात ध्यान रखना। SN1 हो रहा है क्लियर? चलिए देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देके बताता हूं, आप चेक कर लो उसमें कि अगर मान लो पेपर में कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछे, ये दिया, या आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, या क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपको अभी हमने बताया था कि देखो ईथर में अगर एक प्राइमरी है और एक टर्शियरी, ईथर में एक प्राइमरी है, ये बेंजीन के संग CH2 आ जाए, इसको बेंजाइल कहते हैं, तो टर्शियरी हो जाए या बेंजाइल हो जाए, तो ये दोनों रिएक्शन SN1, और अगर बोथ आर प्राइमरी तो रिएक्शन SN2 होता है। इसमें I माइनस कहां अटैक करना चाहता है? मोर क्राउडेड, मोर हिंड्रेंस वाली जगह, और SN2 में I माइनस अटैक कहां करता है? लेस हिंड्रेड या लेस या लोअर बोलेंगे, लोअर एल्काइड ग्रुप। तो बिना करे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो करा दो रिएक्शन HI का। सोचिए क्या हो। अभी आपको बताया ये SN1 है, SN1 का मतलब मोर हिंड्रेंस वाली जगह पे रिएक्शन I करेगा, यहां से कटिंग मारो, इधर वाले पे टर्शरी वाले पे आपको I जोड़ना है जो मोर क्राउडेड। ऐसे ये बेंजाइल है, ये मिथाइल है, तो अगर मैंने बताया टर्शरी हो या बेंजाइल हो तो चीज कहां अटैक करती है? मोर स्टेबल फॉर्म पे, मतलब मोर क्राउडेड वाले, इधर H इधर, और दोनों प्राइमरी है तो होता है SN2, तो I माइनस कहां अटैक करता है? लेस हिंड्रेड, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, I माइनस उस पर अटैक करेगा जो लेस हिंड्रेड, बस इतना समझना है। अब आंसर लिख लो आप। तो अगर मैकेनिज्म समझ में आती है तो आपसे गलती नहीं होगी। ऐसे ऐसे इसमें क्या बन जाएगा? बेंजाइल आयोडाइड, ये होता है बेंजाइल, और इसमें क्या बनेगा? प्रोपाइल एल्कोहल, और इथाइल आयोडाइड। हो गया एकदम क्लियर? तो अगर दोनों में से अलग अलग ग्रुप हों और टर्शरी हो जाए या बेंजाइल हो जाए, ये समझ लो बेंजाइल, तो SN1 रिएक्शन है, तो I माइनस कहां अटैक करेगा? जहां हिंड्रेंस ज्यादा है। लिख लो। यहां तक हो गया क्लियर? आप चाहो तो मैं आपको बेंजाइल वाले की भी मैकेनिज्म दिखा देता हूं, बात ही की। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास बेंजाइल ग्रुप है, और इसके संग प्राइमरी कार्बन मिथाइल ग्रुप, आपने क्या कहा? इसका रिएक्शन HI पे कराया, तो पहले आपको मालूम है कौन अटैक करेगा? HI, है ना? चाहो तो इसके नीचे लिख लो आप, HI का रिएक्शन कराओगे तो पहले HI, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर दे।
बताइए ये क्या हो, ये प्रोटोनेटेड बन जाए, यही होता है, यहां पर आ गया है कहीं। अब वो चाहेगा नहीं मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो इधर से या इधर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा जिससे रिमूव हो जाए पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर इधर से यहां से इसे लेता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बेंजाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप जानते हो बेंजाइल कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये देखो, ध्यान है आपको, है ना, इसमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये चाहेगा मैं स्टेबल फॉर्म बनाऊं, तो इसलिए यहां से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, बस ये ध्यान रखना है, टर्सरी में और इसमें मोर स्टेबल फॉर्म बनना चाहिए, इसीलिए SN1 है। तो क्या होगा, यहां से अटैक कर देगा कौन, I-। तो बेटा अब यहां से इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा, तो बताओ ये तो अलग हो गया, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक कर देगा। इस बार अटैक कहां से करना चाह रहा है, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, मतलब बेंजाइल वाले, ये बन, है ना, और जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है वो क्या होता है, SN1। तो ये SN1 रिएक्शन है। इंटरमीडिएट कौन है इसका, जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, ये वाला। और I- कहां से अटैक करना चाहेगा, जो मोर हिंड्रेंस वाला, जहां रुकावट ज्यादा है। अब तुम बताओ CH3 में ज्यादा क्राउडिंग है या इसमें ज्यादा क्राउडिंग है, इसके अंदर, तो इधर से अटैक करना चाहता है SN1। हो गया क्लियर, चलो हेडिंग डाल दीजिए, पहले इसको हटा दें, लिख लो। ठीक, अब आपको तीसरे केस की तरफ ले चलते हैं। अगर मान लीजिए सेकेंडरी आ जाए इसके अंदर, यहां लिख लो आप, थर्ड केस, इफ एनी वन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी हो जाए कोई, तो हमने आपको बताया था इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो रिएक्शन सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि ये SN1 है या SN2, है ना। कैसे देख लीजिए, अगर आपके पास ये एक ईथर है और आपने इसका HI पे रिएक्शन करा दिया, तो दो पाथ होंगे। अगर तो आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले, ये कौन होता है, जो एक तो पोलर, प्रोटिक मतलब टूटकर HI दे, जैसे वाटर। अब देखो ये टूटेगा तो प्रोटॉन मतलब HI दे रहा, या एल्कोहल हो, है ना, टूटकर HI दे, प्रोटॉन दे। तो अगर पोलर प्रोटिक है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू होता है, तो I वहां से अटैक करेगा जो मोर क्राउडेड है। और अगर पोलर अप्रोटिक है, जैसे एसीटोन, जैसे DMF, जैसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इनमें से कुछ हुआ तो रिएक्शन SN2 है। I- वहां से अटैक करेगा जो लेस क्राउडेड है, बस ये समझना है आपको। देखो जैसे मान लो यहां पर मैंने सेकेंडरी कार्बन ले
और इधर प्राइमरी ले लिया। और आपने क्या करा, दो पाथ अपना लिए, वाटर ले लिया या आपने डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले लिया। तो बताइए, अगर मैं ये ले रहा हूं तो रिएक्शन कौन सा है, SN1। तो चीज कहां से अटैक करेगी, जो मोर क्राउडेड है वहां से आई अटैक करेगी। तो इधर आई लग जाएगा, इधर आई लग जाएगा, इधर एल्कोहल बन जाएगा। और अगर आपने पोलर अप्रोटिक जो HI नहीं देती ये ले लिया तो रिएक्शन SN2 के थ्रू होगा, मतलब जो लेस क्राउडेड है उसके संग आई लग जाएगा। हो गया क्लियर, आप लिख लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया, ये तब लगाओगे फंडा अगर इन दोनों में से एक सेकेंडरी होना चाहिए। हो गया, पूरा समझ में आ गया, लिख लीजिएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मान लो अगर एक्सेस ऑफ HI हो तो क्या करेंगे आप, तो आप लिखो इन द एक्सेस ऑफ HI, मतलब अगर आपने इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए तो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, देखिएगा, बहुत आसान केस है। ये ईथर है ना, अगर आपने एक्सेस ऑफ HI, दो HI ले लिए तो O को दोनों तरफ से काट दीजिए, इधर I लगाइए, इधर I लगाइए और इधर दो H लगाइए, बस। अब ये बन गया आपके पास इथाइल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल, मतलब इस वाले केस में एक्सेस में केवल एल्किल हैलाइड बनता है और वाटर रिलीज हो जाएगा बीच में से। अब चाहे ये दोनों सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, मान लो ये दोनों डिसिमिलर है, अलग अलग है, मिक्स्ड ईथर, और आपने एक्सेस ऑफ HI का रिएक्शन कराया, यही तरीका है। O को दोनों तरफ से काटिए, इधर I, इधर दो H, तो तुम्हारे पास बनेगा एल्किल हैलाइड लेकिन दो अलग अलग बनेंगे। तो ये बहुत आसान है, ये बन गया। अब इसमें चाहे आप टर्शरी लो चाहे बेंजाइल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आपने ये टर्शरी वाला ले लिया और प्राइमरी ले लिया तो भी तरीका यही है। ये देखिए, O को दोनों तरफ से काटिए, इधर I लगाइए, इधर I लगाइए, इधर दो H, बस यही टेक्निक सब में चलेगी। एक एल्किल हैलाइड ये बन गया टर्शरी, और एक बन गया प्राइमरी, और वाटर तो निकलना ही निकलना। हो रहा है क्लियर, ठीक, चलिए। अब मान लो टर्शरी की बजाय आपने बेंजाइल ले लिए तो भी यही होने वाला है। अगर आपने इसकी जगह बेंजाइल ले ली तो भी यही तरीका है, एक्सेस ऑफ HI में यहां से ब्रेक कर दीजिए, इधर आई, बीच में दो H, तो एक तो ये बेंजाइल आयोडाइड बन गई, ये बन गया। लेकिन बस एक केस है जो स्पेशल है, वो ये है कि अगर आपने यहां एनीसोल ले लिया या फेनिटोल ले लिया और आपने इसका एक्सेस ऑफ HI पे रिएक्शन करवा दिया, तो ये नहीं ऐसे ब्रेक करेगा। क्यों नहीं करेगा ऐसे ब्रेक, क्योंकि आप जानते हो O पर रेजोनेंस की वजह से ये क्या होगा, लोन पेयर जब अंदर आएगा
तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं करेगा। तो इसमें एक्सेस में भी एक बार ही रिएक्शन होगा, इधर ये इधर। ये है आपके लिए स्पेशल, क्योंकि गलती यहीं पे होती है ना। इसमें एल्कोहल और हैलाइड दोनों बने, मतलब इसमें एक्सेस लिखते हुए भी दो बार HI का रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? समझा दिया मैंने कि लोन पेयर है, ये यूं आएगा, ये रेजोनेंस की वजह से ये आएगा। तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। बाकी तो सब सिमिलर ही लेकिन हो गया क्लियर। अब ये HI के सारे रिएक्शन आपने देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एराइल हैलाइड के रिएक्शन लेते हैं। एराइल एल्कोहल, तो हेडिंग डाल दीजिएगा। ये मेरे पास देखिए, अब हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एराइल ईथर ड्यू टू बेंजीन। तो ये मेरे एराइल का मतलब है जो एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन रिंग से ईथर जुड़ा हुआ है, जैसे एनीसोल है ना, इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। चलिए, तो आपने क्या करा साहब, आप जानते हो इस पे लोन पेयर है, और आप ये जानते हैं कि अगर बेंजीन रिंग से जो की एटम जुड़ा है, लोन पेयर वाली चीज सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसको प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफर करेगा बेंजीन रिंग की तरफ, ये इधर आ जाएगा। तो हम इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो बताइए ये इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन, बाकी ये दोनों एड है। ऐसे ही आप इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ट्रांसफर कर रहा है तरफ, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब सबसे ज्यादा कहां बढ़ेगी, देखो नेगेटिव चार्ज कहां आया, इसके बगल में ऑर्थो पोजीशन। अब क्या होता है, ये इधर होगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। रेजोनेंस तो कई बार बता चुके हैं आप। ये बन गया इसका रेजोनेटिव। अब किस पर आ गया नेगेटिव, पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और एरोमेटिक आप जानते हो सारे कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। अब ये यहां आएगा, ये यहां, ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब ये यहां आएगा, कार्बन पे 5 वैलेंसी हो जाएंगी, तो ये दोबारा से वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो इसमें ये देखा ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, क्योंकि सारे एरोमेटिक कंपाउंड क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल तभी तो अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। बेंजीन न्यूक्लियस, और सबसे ज्यादा देखो कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। इट इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब जब रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पैरा पे चीज अटैक करेगी सबसे पहले। हो रहा है क्लियर। एक तो ये बात ध्यान रखें, दूसरी ये ध्यान रखें ये क्या शो करता है, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जो ऑर्थो और पैरा है वहां पर अटैक होगा, तो इसके रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको, इसे लिख लो पहले।
देखिए, तो एनीसोल जो है मतलब एराइल ईथर है जो, उसके रिएक्शन देखिए। अब आपने मान लो इसका रिएक्शन करवा दिया सबसे पहले नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय नाइट्रो ग्रुप। H हटेगा, NO2 लग जाएगा। तो आपने सुना है नाइट्रेशन के समय पूरी ऑर्गेनिक में ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है ना। तो इसमें जो बाहर निकलता है इसको क्या मैं तोड़ के ऐसे लिखूं? तो इसका काम है वाटर निकालना। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन से OH रिप्लेस कर देता है और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन जो है वो अटैक करता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये NO2+। और अटैक कहाँ होगा वो आपको मालूम ही है ना, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। हो गया क्लियर? इसमें से ये मेजर होता है। क्यों होता है? पैरा पोजीशन इसलिए मेजर होती है क्योंकि इन दोनों में क्या है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब इसका मान लो आपने करा दिया क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? आपने क्लोरीन का या ब्रोमीन का रिएक्शन कराया, ब्रोमिनेशन करा दिया। तो होना तो वही है चीज, ऑर्थो और पैरा से सब्स्टिट्यूशन हो जाए। और ज्यादा कौन सी पोजीशन बनती है वो मैंने बताई दिया, पैरा वाली पोजीशन ज्यादा बनती है। तो ये मेजर है। क्यों मेजर है? क्योंकि इसमें क्या है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही, नहीं तो ये स्टेबल हो जाते, जैसे इंट्रामोलिकुलर हो रही थी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाले में। इन दोनों में न्यूट्रल ग्रुप, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इनमें रिपल्शन स्टार्ट होता है, बगल बगल में स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। इसका नाम क्या है? बगल में लगा हुआ है क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो एनिसोल, पैरा क्लोरो एनिसोल। ऐसे ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऐसे नाम लिख लो। अब मान लो आपका इस पर रिएक्शन करा दिया एसिटाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पड़ा हुआ है, हम करा दीजिए। तो वही वाली चीज है, यहां से ऑर्थो और पैरा से HCl लेके चला जाए, रिएक्शन सारे सेम है ये वाले। बस ये बता दिया रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ती है, इसलिए वहीं पे अटैक हो रहा है। ये इसमें ये ग्रुप मेजर है, तो इसका नाम है ऑर्थो मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। लिख लो, मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, इसको एसीटोफिनॉन कहते हैं। और इसका हो जाएगा पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, बनेगा यही मेजर है ना, कारण सब में एक ही। तो ये हम जो पढ़ रहे थे, ये आपने पूरी डिटेल्ड स्टडी पढ़ी है ना ईथर की। ये चैप्टर यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं, इसको ढंग से अगर समझ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।